नमस्कार, मैं रणधीर वर्मा स्वागत करता हूं आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल गुरुजी पे। झारखंड के करंट अफेयर हर हफ्ते मैं लेके आता हूं आपके लिए, जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं। आपको किसी भी तरीके का कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं तीन न्यूज़पेपर पढ़ के आपके लिए करंट अफेयर लेके आता हूं, और जितने भी करंट अफेयर यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ये सारे के सारे मैं पेपर से खुद पढ़ के उसको लिख के आपके लिए पीपीटी बना के प्रोवाइड करवाता हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने कहीं वेबसाइट पे जाके या कहीं पे किसी यूट्यूब के चैनल से मैंने वहाँ पे उठा के कंटेंट को यहाँ पे रख रखा है। मैं खुद से पढ़ के आपके लिए लेके आता हूँ। और ध्यान दीजिएगा, कोई भी एग्ज़ाम हो वो करंट अफेयर वहीं से बनता है जो वो आपके पेपर में या कोई न्यूज़ में या रहा हो। ठीक है, करंट अफेयर बहुत बनते हैं, लेकिन हमें सब नहीं पढ़ना होता है। तो ये पूरे एक हफ्ते का करंट अफेयर है, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये 20 से 26 जुलाई के बीच का करंट अफेयर है। ये आपको जेपीएससी, जेएसएससी, झारखंड पुलिस, जेटेट व जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं झारखंड में वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, सब में ये काम करेंगे। तो चलिए इन करंट अफेयर्स को हम एक एक करके देखते हैं। 15 से 20 करंट अफेयर हैं, आपको इन सबको इम्पोर्टेंट मान के पढ़ना है। और ये इम्पोर्टेंट है भी, आपको पढ़ने से ही मालूम लग जाएगा कि ये इम्पोर्टेंट है या नहीं। तो पहला जो हमारा है वो है 15 अगस्त से लॉन्च होगी सोना सोबरन धोती साड़ी योजना। तो झारखंड सरकार ने एक योजना लॉन्च की है, जिसको हम कहेंगे सोना सोबरन धोती साड़ी योजना। ये झारखंड सरकार द्वारा लॉन्च की गई है। 15 अगस्त को ये लॉन्च की जाएगी, अभी की नहीं गई है। अब इस योजना के अंतर्गत हमें क्या क्या देखने को मिलेंगे, तो योजना के तहत 10 रुपये में लोगों को धोती, साड़ी, लुंगी मिलेगा। ठीक है, यह लाभ खाद्य सुरक्षा योजना अथवा अंत्योदय योजना के तहत सभी राशन कार्ड धारियों को देने का निर्णय लिया गया है। तो जिनके पास राशन कार्ड है उनको 10 रुपये में धोती, साड़ी, लुंगी वगैरह मिलेगा। एक्चुअली ये जो योजना थी ये पहले से चली आ रही थी, लेकिन जो पिछली सरकार थी, रघुवर सरकार, उन्होंने इस योजना को बंद कर दिया था। तो अभी वर्तमान में हमारे हेमंत सोरेन जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने इस योजना को फिर से स्टार्ट करने वाले हैं 15 अगस्त को। ठीक है, चलिए हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है हमारा कि 1.36 लाख उद्यमियों को मिलेगा इमरजेंसी लोन। ठीक है, यानी कि 1.36 लाख उद्यमियों को मिलेगा इमरजेंसी लोन। अब ये क्या है, तो झारखंड के 1,36,000 उद्यमियों को 2042 करोड़ 92 लाख रुपए का इमरजेंसी लोन मिलेगा। ठीक है, इमरजेंसी लोन मिलेगा। आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत यह लक्ष्य तय किया गया है। तो जो आत्मनिर्भर भारत हमारा एक योजना स्टार्ट किया हमारे प्रधानमंत्री जी ने, उसके तहत जो झारखंड के 1,36,000 उद्यमी हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उनको 2042 करोड़ का लोन दिया जाएगा। तो कितने का दिया जाएगा वो आप याद रखेंगे। ठीक है, 2042 करोड़ 92 लाख का लोन दिया जाएगा। बैंकों ने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत इन उद्यमियों को चिन्हित किया है। तो बैंक जो है वो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत वैसे उद्यमियों को चयनित करेगी जिन्हें ये लोन दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड गोवा की संस्कृति अब ऑनलाइन होगी साझा। तो झारखंड में एक आपका अभियान चलाया जा रहा था श्रेष्ठ भारत के तहत। ठीक है, श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत देश के दूसरे राज्यों की संस्कृति, सामाजिक वेशभूषा, रहन सहन, खान पान की जानकारी हासिल करेगी। तो होगा क्या कि झारखंड सरकार गोवा की सरकार से कोलैबोरेट करेगी और वहाँ की जो संस्कृति है वो अपनाएगी, वहाँ की जो रहन सहन है। वैसे ही गोवा की सरकार झारखंड की रहन सहन को, खान पान को, सामाजिक वेशभूषा को हम एक दूसरे से झारखंड और गोवा की सरकार साझा करेगी। तो आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत किस राज्य से हमने अपनी संस्कृति को साझा करने का निर्णय लिया है। तो आपको बताना है वहाँ पे आंसर गोवा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। खेलो इंडिया साइकिलिंग एकेडमी में झारखंड के कितने खिलाड़ियों का चयन हुआ है। तो आपको बताना है कि अभी खेलो इंडिया साइकिल एकेडमी में झारखंड कितने खिलाड़ियों का चयन किया गया है। तो झारखंड के जो खिलाड़ी हैं वो हैं इसमें 6। ठीक है, 6 खिलाड़ियों का चयन किया गया है इसमें, ये याद रखेंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। मृत शिशुओं का जन्म झारखंड में सबसे कम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको स्टार मार्क कर लेंगे। जो मृत शिशुओं की जो मृत्यु है, ठीक है, मोर्टेलिटी जो रेट है झारखंड में वो बहुत ही कम है। क्या है देखते हैं यहाँ पे, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया द्वारा हाल ही में जारी सैंपल की रिपोर्ट में हुई है पुष्टि। तो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने एक सर्वे कराया था जिसमें ये पुष्टि हुई है। अब क्या पुष्टि हुई है, तो इस रिपोर्ट के अनुसार प्रसव के पहले या बाद में 1000 जन्म पर महज एक मृत शिशु का जन्म होता है। ठीक है, यानी कि 1000 अगर बच्चे जन्म लेते हैं तो उसमें केवल एक मृत शिशु का जन्म होता है। 1000 पे एक मृत शिशु का जन्म, तो ये बहुत ही अच्छी बात है हमारे झारखंड के लिए। उड़ीसा राज्य में यह सबसे अधिक है, यानी कि उड़ीसा जो हमारा राज्य है उसमें 1000 जन्म जो नवजात बच्चे जन्म लेते हैं उन पे 8 बच्चों की मृत्यु हो जाती है। झारखंड और जम्मू कश्मीर संयुक्त रूप से पहले स्थान पर हैं। तो झारखंड के साथ साथ आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा राज्य झारखंड के साथ संयुक्त रूप से शिशु के जन्म मृत्यु जो मोर्टेलिटी रेट है उसमें एक साथ है, तो आपको बताना है जम्मू कश्मीर। ठीक है, यानी कि जम्मू कश्मीर और झारखंड इन दोनों राज्यों में जो मोर्टेलिटी रेट है, मृत शिशुओं का जो जन्म हो, जो मृत शिशुओं जो मर जाते हैं जन्म के बाद, जिनकी मृत्यु हो जाती है, वो बहुत ही कम है। चलिए फिर हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है। चतरा के इमरान अंसारी ने बनाया है किसान मेल ऐप। तो चतरा के एक किसान हैं, चतरा के एक किसान है इमरान अंसारी, इन्होंने एक किसान मेल ऐप बनाया है। ठीक है, इन्होंने किसान मेल ऐप बनाया है। तो इसमें क्या है हम चलिए देखते हैं। भारतीय किसानों के लिए बनाया गया है यह ऐप। तो भारतीय किसानों के लिए सबसे पहले बात तो यह ऐप बनाया गया है। सिलिकॉन इंडिया के टॉप 10 एग्रीटेक स्टार्टअप में 2020 में इसे शामिल कर लिया गया है। तो सिलिकॉन इंडिया के एक टॉप 10 एग्रीटेक स्टार्टअप में इसे शामिल किया गया था। इस ऐप को देसी बॉय इनोवेशन LLP कंपनी ने तैयार किया है। तो किस कंपनी ने तैयार किया है इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा पान मसाला पर लगे बैन को झारखंड सरकार ने कितने साल के लिए बढ़ाया है। तो आपको पता है कि अभी लॉकडाउन को लेकर झारखंड में पान मसाला बैन लगा दिया गया है। तो आपको बताना है कितने साल का बैन लगाया गया है। तो इसमें अभी 1 साल का बैन और बढ़ा दिया गया है। ठीक है, या हम बोल सकते हैं कि लगा दिया गया है। तो यह वाला नंबर 1 हमारा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट हमारा है पूनम की होम प्रेगनेंसी टेस्ट किट को मिला है पेटेंट। यानी कि पूनम एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एक प्रेगनेंसी की टेस्ट किट का आविष्कार किया था, उसे पेटेंट कर लिया गया है। तो धनबाद की बेटी पूनम गुप्ता ने बायोडिग्रेडेबल किट का आविष्कार किया है। ठीक है, इस किट में क्या है, तो इस किट को इसी वर्ष भारतीय पेटेंट प्रदान किया गया है। यानी कि एकाधिकार मिल जाता है, यानी कि आपको कोई भी चीज़ अगर आप आविष्कार करते हो तो आप उसे पेटेंट कराना पड़ता है ताकि आपका उस पर अधिकार रहे, आप उसका कोई कंसेप्ट को चोरी ना कर सके। इस वजह से इसे पेटेंट कराया जाता है कोई भी चीज़ अगर आविष्कार करते हैं या कुछ हम ऐसी चीज़ बनाते हैं तो ये जो पूनम गुप्ता जो हैं इन्होंने एक प्रेगनेंसी किट का आविष्कार किया था, मतलब कि बनाया था, तो उसको ये पेटेंट करवा चुकी हैं। यह किट कागज़ का बना हुआ है और पूरी तरह से बायोडिग्रेडेबल है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है। चलिए फिर हम देखते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना में झारखंड देश में दूसरे स्थान पे है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना में झारखंड को देश में दूसरा स्थान मिला है। ठीक है, तो आवास निर्माण जो किया जा रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत BPL परिवारों का, उसमें 94.82 अंक लाकर झारखंड इस बार दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। देश के टॉप 25 जिलों में झारखंड के 12 जिलों का नाम शामिल है। तो पूरे देश में जो 25 ज़िले हैं उसमें से झारखंड के ही 12 जिलों का नाम है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बेहतरीन प्रदर्शन हमारे झारखंड का प्रधानमंत्री आवास योजना में रहा है। जामताड़ा ज़िला जो है उसको पहला स्थान मिला है। यानी कि ज़िलों की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो प्रधानमंत्री आवास योजना बना है वो जामताड़ा ज़िला में मिला है। और किन 12 ज़िलों का चयन इसमें हुआ है वो आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं
जो 12 ज़िले हैं यहाँ पे मैंने लिख रखा है, आप इसे एक एक करके देखेंगे। ठीक है, कौन कौन सा है? जामताड़ा, रामगढ़, बोकारो, पूर्वी सिंहभूम, गिरिडीह, पलामू, सरायकेला खरसावां, खूंटी, चतरा, सिमडेगा, लातेहार और हजारीबाग। तो इन 12 ज़िलों को आपको नाम याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। फिर हमारा नेक्स्ट है 15 अगस्त से प्रभावी होगा सरकार का नया प्रतीक चिन्ह। तो अभी झारखंड सरकार ने एक नया लोगो बनाया है झारखंड सरकार का, अभी वो कंफर्म नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पे उसका पिक नहीं लगाया है। ठीक है, अभी 15 अगस्त को उसमें कुछ सुनने में आ रहा है कि कुछ हेर फेदर हो सकता है, क्योंकि उसमें जो हाथी का जो पिक बनाया गया था उसमें उसको लेके कुछ कंट्रोवर्सी है। तो उम्मीद करते हैं कि वो जल्द से ही सॉर्ट आउट हो जाएगा और फाइनल जो हमारा लोगो है ऑलमोस्ट जो अभी मीडिया में और न्यूज़पेपर में जितने भी मिले हैं लोगो जो दिखाया गया ऑलमोस्ट वैसा ही होगा, कुछ चेंजेस उसमें हो सकते हैं, इस वजह से मैंने उसको अभी इंक्लूड नहीं किया है। तो जैसे ही नया लोगो बन के आ जाएगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। ठीक है, तो इस लोगो में ख़ास बात क्या है वो देखिए। ठीक है, 15 अगस्त को तो सबसे पहली बात ये लॉन्च की जाएगी, यह 15 अगस्त को लॉन्च की जाएगी। नए प्रतीक चिन्ह में सबसे बाहर झारखंड सरकार लिखा हुआ होगा, तो सबसे बाहर झारखंड सरकार लिखा रहेगा, यानी गोल सा रहेगा, उसके ऊपर झारखंड सरकार लिखा रहेगा। ठीक है, प्रतीक चिन्ह में हरा रंग झारखंड की हरी भरी धरती को प्रतिबिंब करेगा, तो उसमें जो ग्रीन कलर है वो झारखंड की हरियाली को दर्शाएगा। प्रतीक में चीन में बना हाथी का चित्र राज्य के प्रतीक चिन्ह में होगा। ठीक है ना, चिन्ह नहीं चिन्ह होगा। ठीक है ना, ये वाला चिन्ह होगा, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो चुका है तो इसको थोड़ा चिन्ह ना पढ़ के आप चिन्ह पढ़ेंगे। तो प्रतीक चिन्ह में बना हाथी का चित्र राज्य के ऐश्वर्य और समृद्धि का प्रतीक है। तो झारखंड की जो राज्य पशु है हाथी, उसको भी इसमें दर्शाया गया। इसी को लेकर कुछ कंट्रोवर्सी है, बहुत का कहना है कि इसमें जो हाथी बनाया गया है वो अफ्रीकन हाथी है और इंडियन हाथी ये जो उसमें नहीं है, तो इंडियन हाथी बनाने का अनुरोध किया जा रहा है। इसी को लेकर थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है। फिर क्या देखते हैं नेक्स्ट हमारा है कि पलाश का फूल सौंदर्य और चित्रकारी राज्य की संस्कृति विरासत का प्रतीक है। गोले के अंदर बना अशोक स्तंभ राष्ट्र के अंदर राज्य की उपबंधित शक्तियों को दर्शाता है, साथ ही देश के विकास में राज्य की भागीदारी को दर्शाता है। तो इसमें आपको ध्यान देना क्या है कि इस चिन्ह में जितने भी इमेज हैं उनका क्या मायने हैं वो पता होना चाहिए आपको। जैसे कि हाथी है तो भाई हाथी के क्या मायने हैं, अगर उसमें कोई फूल पत्ती बनी है तो उसके क्या मायने हैं, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। हमारा BSNL रांची में शुरू करेगी फाइबर सेवा। तो रांची वासियों को बहुत ही जल्द एक हाई स्पीड इंटरनेट मिलने वाली है BSNL के द्वारा। तो भारत संचार निगम लिमिटेड, BSNL का फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो आपको बताना भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL का फुल फॉर्म रांची में अपनी नई सेवा भारत एयर फाइबर के माध्यम से घरों कार्यालय तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाएगा। तो किसके माध्यम से पहुंचाएगा? तो भारत एयर फाइबर के माध्यम से घरों और कार्यालयों तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने का काम BSNL करने वाली है। इसकी शुरुआत रांची के मेकॉन कॉलोनी से की जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य के 17,000 स्कूलों में बनेगा किचन गार्डन। तो राज्य के 17,000 स्कूलों में किचन गार्डन बनाने का निर्णय लिया गया है। किचन गार्डन क्या है कि जैसे कोई स्कूल है तो स्कूल के पास ही एक छोटा सा गार्डन बनाया जाएगा, उसी गार्डन में फल और सब्जियां उगाई जाएंगी और उसी फल और सब्जियों का इस्तेमाल जो स्कूल में भोजन दिया जाता है, मध्याह्न भोजन दिया जाता है बच्चों को, उसमें किया जाएगा। तो किचन गार्डन के लिए चयनित विद्यालयों का मिलेगा 55,000 रुपये। तो किचन गार्डन के तहत जिन विद्यालयों का चयन किया जाएगा उन्हें 5,000 रुपये दिए जाएंगे। किचन गार्डन में उपजने वाली सब्जी का प्रयोग स्कूल के भोजन में की जाएगी। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो गार्डन में सब्जियां होंगी उसे स्कूल में ही जो सब्जी बनेगी, जो भोजन बनेगा उसमें ही उपयोग किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2021 के लिए मिलेंगे 436 करोड़। तो इसके लिए 436 करोड़ की राशि आवंटन कर दी गई है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। झारखंड सरकार ने किस दिन प्रतिवर्ष बीज दिवस मनाने का निर्णय लिया है? तो ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, इसमें क्या है कि झारखंड सरकार ने अभी हाल ही में बीज दिवस मनाने का एक निर्णय लिया है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि किस तारीख को हम बीज दिवस मनाएंगे? तो 25 मई को हम बीज दिवस मनाएंगे। ठीक है,
अब ये 25 दिवस तो चलो मेरा आंसर हो गया। 5 जून को हम क्या मनाते हैं? तो 5 जून को हम मनाते हैं वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। ठीक है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। ठीक है, उसके बाद 1 मई को क्या मनाते हैं हम? तो 1 मई को हम मनाते हैं मजदूर दिवस। मजदूर दिवस। ठीक है, चलिए फिर 15 अगस्त को पता है स्वतंत्रता दिवस हम मनाते हैं, तो हमको याद क्या रखना है इसमें? 25 मई को हम बीज दिवस मनाने वाले हैं अगले साल से। ठीक है, उसके बाद प्रदूषण से संबंधित शिकायत करने के लिए झारखंड सरकार ने किया है एक ऐप लॉन्च। तो प्रदूषण को लेके झारखंड सरकार बहुत ही सीरियस है। उन्होंने एक ऐप को लॉन्च किया है जिसमें हम प्रदूषण के रिगार्डिंग किसी भी तरीके की शिकायत हो तो इस ऐप पे जाके अपनी शिकायत को दर्ज करा सकते हैं। तो झारखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एक ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप पर त्वरित निपटारे का आश्वासन दिया गया है, यानी कि भरोसा दिया गया है कि तुरंत कार्रवाई की जाएगी। ऐप का नाम आपको याद रखना है पब्लिक ग्रीवेंसेस। ठीक है, पब्लिक ग्रीवांस या ग्रीवेंसेस, प्रोनाउंसिएशन हो सकता है कि मेरी थोड़ी गलत हो, लेकिन इसे ग्रीवांस या ग्रीवेंसेस भी पढ़ा जाता है। ठीक है, तो ऐप का नाम आपको याद रखना है, ऐप का नाम क्या है। नेक्स्ट क्या है हमारा? झारखंड पुलिस का नया अभियान स्नेचर पकड़ो इनाम पाओ। तो झारखंड पुलिस ने एक अभियान चलाया है कि बहुत सारी अभी लॉकडाउन में ऐसे केसेस देखने को मिले हैं कि स्नैचिंग का जो केस है वो काफ़ी बढ़ चुका है हमारे झारखंड रांची में। ठीक है, तो इसके तहत झारखंड पुलिस ने एक अभियान लॉन्च किया है जिसमें उस अभियान का नाम इन्होंने दिया है स्नेचर पकड़ो इनाम पाओ। यानी कि जो चेन स्नैचिंग की जो घटनाएं हैं उन्हें उन चोरों को अगर पुलिस पकड़ती है तो उन्हें तुरंत जो है वो राशि दी जाएगी इनाम के रूप में। ठीक, तो चौक चौराहों पर गश्त लगा रही पुलिसकर्मी इन्हें पकड़ेंगे। जो चौराहे पे पुलिस हमारे होते हैं, ट्रैफिक पुलिस होते हैं, राज्य पुलिस होते हैं, उन्हें ये जिम्मेवारी दी गई है कि अगर आप इन्हें पकड़ते हो तो आपको तुरंत इनाम स्वरूप राशि दी जाएगी। तो इन पुलिसकर्मियों को इनाम स्वरूप राशि दी जाएगी। पुलिस वालों को मनोबल ऊंचा रहे, इस वजह से यह अभियान शुरू किया गया है। तो पुलिस जवानों का मनोबल बना रहे, इस वजह से इन्हें प्रोत्साहित करने के लिए कुछ इनाम राशि भी दी जाएगी। कितनी इनाम राशि दी जाएगी इसकी कोई अभी इंफॉर्मेशन नहीं है, जैसे अगर आएगा तो मैं उसे अपडेट कर दूंगा। इंटरनेशनल ऑनलाइन कराटे में झारखंड को मिले 3 कांस्य पदक। तो झारखंड में अभी इंटरनेशनल ऑनलाइन कराटे प्रतियोगिता हुई है, उसमें झारखंड को 3 कांस्य पदक मिला है। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसे हम देखते हैं। तो इंटरनेशनल सोतोकोन कराटे यूनाइटेड की ओर से इंटरनेशनल कराटे काता चैंपियनशिप का आयोजन 2 से 5 जुलाई को किया गया था। ठीक है, 2 से 5 जुलाई को किया गया था। इसमें झारखंड के 3 खिलाड़ियों ने कांस्य पदक जीता है। तो ये उतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसे याद रख सकते हैं। ठीक है, मैं इसे इंक्लूड इसलिए कर देता हूँ कि मैं नहीं चाहता हूँ किसी भी तरीके की आपकी जो करंट अफेयर हो मिस हो। हालांकि ये उतने इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है मेरे को, लेकिन फिर भी आप चाहें तो इसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा झारखंड में 1 स्टेट 1 गेम के तहत तीरंदाजी को मिला जिम्मेवारी। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी तक मैंने जितने भी करंट अफेयर बताएं आपको, इसमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही है और डेफिनेटली आने वाले एग्ज़ाम्स में आपने को देखने को ये क्वेश्चंस मिलेगा। तो क्या है इसको हम थोड़ा देखते हैं डिटेल में। देखिए, भारत सरकार ने एक योजना स्टार्ट की थी 1 स्टेट 1 गेम। इस योजना के तहत ये कहा गया था कि हर एक राज्य को अपने खेल को चुनना होगा जो कि उस राज्य का सबसे लोकप्रिय या जो राज्य है किसी एक खेल में अगर अच्छा कर रही है तो उस खेल को चुनना होगा और उस खेल को आगे बढ़ाना होगा। तो आपको पता है कि झारखंड में तीरंदाजी का काफ़ी क्रेज़ है। यहाँ पे बहुत ऐसे तीरंदाजी यहाँ पे निकल के आए हैं, जैसे दीपिका कुमारी, मधुमिता कुमारी वगैरह आपने नाम सुना होगा। तो ये हमारे इंटरनेशनल तीरंदाजी हैं। तो झारखंड को तीरंदाजी 1 स्टेट 1 गेम के तहत तीरंदाजी की जिम्मेवारी दी गई है। तो खेलो इंडिया योजना के तहत 1 स्टेट 1 गेम में
किसी एक खेल का चयन संचालन किया जाना था, ठीक है। तो उसी के तहत झारखंड ने तीरंदाजी को चुना है। इसके तहत झारखंड को तीरंदाजी को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके लिए दुमका में बनाया जाएगा सेंटर, और कुछ महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं हमारे तीरंदाजी के, जैसे कि दीपिका कुमारी, मधुमिता कुमारी, कोमोलिका बारी, ठीक है। ये तीनों हमारे इंटरनेशनल आर्चरी हैं, ठीक है, आर्चर हैं। चलिए, तीरंदाजी है। नेक्स्ट है हमारा कि कोरोना संक्रमित के लिए हेल्प रांची शुरू किया गया है। तो कोरोना को लेके अभी एक झारखंड सरकार ने हेल्प रांची नामक एक योजना स्टार्ट की है, एक अभियान चलाया है। इसमें क्या है कि मिशन ब्लू के सहयोग से हेल्प रांची नामक मुहिम शुरू की गई है। तो मिशन ब्लू के सहयोग से की गई है, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। यह टीम कोरोना संक्रमित लोगों को हर संभव मदद पहुंचाएगी, यही इनका काम है, ठीक है। हर संभव मदद पहुंचाने का काम करेगी। 24 घंटे में फ़ोन द्वारा सहायता किया जाएगा। तो ऐसा इनका कहना है कि अगर कोई कोरोना पेशेंट है या किसी को ऐसी लगता है कि भाई वो कोरोना से संक्रमित हैं, तो वो इस नंबर इनके हेल्प रांची में इन्फॉर्म करके उन्हें ये बताएंगे, और 24 घंटे में उन्हें ये आश्वासन दिया जा रहा है कि उनकी कार्रवाई को निपटारा दिया जाएगा। फिर हमारा एक है बोकारो की ईशिका को अमेरिका में मिला अवार्ड। तो बोकारो की एक ईशिका है जिन्हें अमेरिका में एक अवार्ड दिया गया है। तो ये अवार्ड क्या है? ईशिका भाटिया को अमेरिकी संस्था गर्ल्स स्काउट ऑफ यूएसए की ओर से गोल्डन गर्ल के रूप में सम्मानित किया गया है, ठीक है। गोल्डन गर्ल के रूप में सम्मानित किया गया है। तो इसमें है क्या पढ़ना, हमें याद क्या रखना है कि किसे दिया गया है। तो बोकारो की ईशिका को दिया गया है, ठीक है। कहाँ से मिला है? तो स्काउट ऑफ यूएसए की ओर से दिया गया है, गोल्डन गर्ल के रूप में दिया गया है, और इन्हें TX USA गोल्ड अवार्ड दिया गया है। तो इस अवार्ड का पूरा नाम है TX USA गोल्ड अवार्ड। ईशिका वर्ष 2018 में चास व बोकारो में प्योर वाटर प्योर लाइफ प्रोजेक्ट के तहत ज़िले के ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को वाटर हाइजीन व कुपोषण को लेकर जागरूक किया था। तो इनका बेसिकली काम था कि जो जितने भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें स्वच्छ जल कैसे मिले, ठीक है, और हाइजीन का ध्यान कैसे रखा जाए, उन पे ये काम करती थी। उन्हीं के मद्देनज़र इन्हें अमेरिका के गोल्ड स्काउट ऑफ USA जो है उन्होंने अवार्ड दिया है, ठीक है। तो इनका नाम याद रखना है, कहाँ से बिलोंग करती है वो याद रखना है, और कौन सा अवार्ड दिया गया, TX USA गोल्ड अवार्ड इसे दिया गया है। और ये किस योजना के तहत ये अपना सारा NGO चलाती थी? तो प्योर वाटर प्योर लाइफ के तहत ये इनका एक ये संस्था था, ठीक है। इनके तहत ये अपनी सारा काम करती थी। तो यही थे कुछ 15 से 20 करंट अफेयर जो कि पूरे एक हफ्ते के करंट अफेयर थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा हो तो मेरी मेहनत तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। और इसी तरीके के करंट अफेयर आप पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। जल्द ही मैं इसका PDF डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।